अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह पाक हम सबको खुशहाल रखे। आज हम आए हैं ट्रियर। यहाँ पे मेरी कज़न रहती है, ये यहाँ पे उनका घर है। आहो, जाना है हमारे साथ सैर करने। हम लोग रात में ट्रियर पहुँच गए थे और फिर हमने खाना वाना खाया। काफ़ी ज़्यादा हम थक गए थे, तो खाना खाने के बाद फिर हम गपशप लगाते रहे। फिर सो गए। सुबह उठ के ये अब हम सुबह फिर नाश्ता वाश्ता करने के बाद फिर हमने प्रोग्राम बनाया। हमने यहाँ पे क्योंकि रहना था, तो हम उसी हिसाब से तैयारी करके अपनी आए थे कि हम यहाँ पे 5 दिन रहेंगे और यहाँ से फिर हम लग्जमबर्ग घूमने जाएंगे और बेल्जियम जाएंगे। लेकिन मैंने बताया कि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से हम लोग फिर वहाँ नहीं रह सकते थे। रह भी सकते थे, लेकिन बस वो लोग बिज़ी थे। उनकी बेटी जो है वो थोड़ी बीमार हो गई थी, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो जिसकी वजह से ज़ाहिर है वहाँ पे आप खुद ही होते हैं, अपने बच्चों को देखना है, घर को देखना है, सब कुछ देखने के लिए। तो फिर ऊपर से मेहमान भी आ जाएँ, तो फिर तो सोने पे सुहागा ही हो जाएगा। तो इसलिए फिर हम बस वहाँ पे 1 दिन और मतलब आज हम गए हैं और कल का पूरा दिन हम रुके थे। तो उनका जो छोटा बेटा है वो ज़ैद के साथ, मतलब ज़ैद का हम एज है, तो बस फिर उसको हमने साथ लिया था। जो भाई हैं हमारे, मेरे बहनोई, उन्होंने हमें छोड़ दिया था वहाँ से सारबर्ग, क्योंकि मेरी कज़न जो है वो तो हॉस्पिटल चली गई थी अपनी बेटी के पास। सुबह नाश्ता वाश्ता हमें करवाने के बाद हम निकल आए थे, तो हमारे बाद वो भी चली जाती हॉस्पिटल। तो भाई ने हमें छोड़ दिया था सारबर्ग। एक टाउन था बहुत ही खूबसूरत। ट्रियर जो है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत खुली उसकी सड़कें थी, खुला खुला सा मुझे लगा। मतलब ऐसे नहीं शहर होते हैं जैसे तंग तंग, और ऐसे नहीं लगा। बहुत खुला ओपन ओपन एरिया था और बहुत प्यारी कलरफुल सी बिल्डिंग्स, और ऐसे बहुत खूबसूरत सा पहाड़ी सा इलाका था। मेरी कज़न का घर जो था वो भी जो टाउन था उसके बिल्कुल आखिर में, और फिर पीछे उसके पहाड़ थे। तो बहुत ग्रीन एरिया था ट्रियर का। ये जो है कहते हैं कि जर्मनी का जो है बहुत सबसे ओल्डेस्ट सिटी है ट्रियर जो है ना, ये लग्जमबर्ग के बिल्कुल बॉर्डर पे है। और लग्जमबर्ग से हमें तकरीबन घंटा लगा था शहर से ट्रियर उनके घर पहुंचते पहुंचते। तो यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं सारबर्ग। ये एक किनाल सी थी इसके यहाँ से हम होके बस एक ब्रिज था। इस ब्रिज के नीचे से, ये जो ब्रिज है इसके नीचे से फिर हम होके दूसरी साइड में ऊपर एक छोटा सा कासल था, वहाँ हम चले गए थे। वहाँ पे भाई हमें उतार के, उन्हें इसी साइड में कहीं काम जाना था अपने, तो वो हमें वहाँ उतार के तो फिर चले गए थे। और फिर 2-3 घंटे थे हमारे पास इस टाउन को एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा थे। हमने खूब घूमा यहाँ पे। चेयर लिफ्ट में बैठ के हम ऊपर गए। अभी आपको हम सब कुछ दिखाएंगे इस व्लॉग में। तो हमारे साथ क्योंकि उनका, मेरी कज़न का बेटा था फसी, ज़ैद के जितना ही है वो, तो आराम से उन्होंने दोनों ने एंजॉय किया। हमने खूब एंजॉय किया इस जगह को। ये हम आ गए हैं ऊपर। यहाँ पे हमें ऊपर भाईजान उतार गए थे। फिर क्योंकि चढ़ाई चढ़ना ज़्यादा मुश्किल होता है, उतरना आसान होता है, तो हमने उनको कहा कि आप ऊपर हमें उतार दें, फिर नीचे हम खुद ही आ जाएंगे टाउन में। तो यहाँ से देखें आप कैसा खूबसूरत व्यू है। ये एक दरमियान से एक रिवर सा गुजरता है, और इसमें ना एक वो शिप सी चलती है। बाद में हम आपको नीचे जाके भी दिखाएंगे इसको। पहले यहाँ से ऊपर से हम दिखा रहे हैं आपको। ये जो ये शिप है देखिए, ना, ये अभी यहाँ हम से आए जब हैं चलती है तो ये आज। ट्रियर पहुँचती है। तो ये फिर इस देखिए हम यहाँ पे आए हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है यहाँ से। ये नीचे पहाड़ है, यहाँ पे ना कासल है। ये इधर से आपको नजर आएगा। उधर से मैं दिखाती हूँ थोड़ा सा हट के। और इसकी साइड्स में इतनी खूबसूरत ये वादी है। इस साइड में वो चेयर लिफ्ट है वहाँ पे। अभी हम देखते हैं, अगर हमें चेयर लिफ्ट तक गए
ये देखिए यहाँ पे एक कासिल बना हुआ है, जैद और फसी। जैद हो गए थे, आवाज ना मारे जोर के। वो जैद और फसी ऊपर खड़े हैं। ये देखिए, ये है हमारे बच्चे ऊपर। हम नहीं गए, हम नीचे खड़े हैं। यहाँ से हम देख रहे हैं, अभी आपको दिखाते हैं दूसरी साइड। नीचे जो है खूबसूरत सा एक रिवर सा है, और इस रिवर के अंदर ये बोट्स शिप्स भी हैं शायद। अगर ये सैर कराते हों तो हम इसमें जाएं। अभी हम यहाँ पे हैं 3 घंटे, अभी थोड़ा ऊपर से नीचे जाएंगे, थोड़ा घूमेंगे। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत प्यारी। और मौसम भी आज इतना प्यारा है ना, ठंडा ठंडा। मौसम इतना अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बल्कि जब छाँव में जा रहे थे तो इतनी सर्दी लग रही थी, धूप में खड़े होके सही लग रहा था, और मैं अपनी शॉल लाना भी भूल गई थी घर से। तो बस फिर इस वजह से हम धूप में ही खड़े रहे ज़्यादा। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे दिन फिर चढ़ना शुरू हो गया था। ये तो ज़ाहिर है इतना सुबह का टाइम था, इतनी अभी धूप नहीं थी। जैसे जैसे थोड़ा दिन चढ़ा तो फिर सही हो गया था मौसम। सुबह में काफ़ी ठंड हो गई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग खड़े रहे काफ़ी टाइम, बच्चे नीचे आ गए थे। फिर दूसरी साइड में ऐसे सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर एक यार्ड सा था, वहाँ से एक उन्होंने आर्च सी बनाई हुई थी। ये इसके अंदर से पीछे वाली साइड का व्यू है। देखें, ये भी यहाँ से रिवर जो है, ये ऐसे, ये वाला जो रिवर है ना, ये ऐसे गोल सा गुजरता है। और ऐसे पता नहीं क्या इसकी शेप थी, ये बिल्कुल गुलाई में था। बाद में हम आपको ऊपर जाके भी दिखाएंगे। हमने इसका एक ऊपर से व्यू लिया था, भाईजान हमें ले गए थे ऊपर बाद में, तो वहाँ से हमने फिर देखा था ऐसे गुलाई में ये है रिवर, तो शहर के साथ साथ ना। तो बड़ा अच्छा प्यारा सा व्यू है इस टाउन का। पहले हम इधर घूमते रहे, फिर हम चेयर लिफ्ट में बैठ के दूसरी साइड में ऊपर चले गए थे। और वहाँ पे बच्चों ने एक वो गो कार्ट सी थी जो वो बनाई हुई है, वहाँ पे वो ले ली थी। यहाँ पे ये देखें, ये सारी जो है ना फील्ड्स आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ पे ये सारी, इनको ये लोग बोलते हैं वाइन गार्डन। ये ग्रेप्स के जो ग्रेप्स थे ना, ग्रेप्स की फील्ड्स थी सारी, मतलब वहाँ पे ग्रेप्स लगाए हुए थे उन्होंने। ये जो रीजन है ना, ये वाइन के लिए मशहूर है, तो यहाँ पे इन्होंने सारे ये ग्रेप्स के ही खेत थे। ये चेयर लिफ्ट है, ऊपर से जा रही है। ये इन्होंने ट्रैक बनाया हुआ था सीढ़ियों के साथ ऊपर जाने के लिए। यहाँ से हम जा रहे हैं नीचे। तो यहाँ से साथ साथ सड़क भी थी, और एक कच्चा जो हाइकिंग ट्रैक होता है ना, वो भी था। तो हमने यहाँ से नीचे जाने के बाद वो हाइकिंग ट्रैक जो है वो लिया था, ताकि हम नीचे चले जाएं। थोड़ा सा था, और बस हम फिर नीचे चले गए। मेरे मियाँ जी वीडियो में मेरे आगे आगे आ जाते हैं, तो बस उनको मैं थोड़ा सा पीछे करते करते तो फिर आगे हो जाती हूँ, ताकि वो मेरी वीडियो में ज़्यादा ना आए मेरे आगे। वो फिर ठमकते ठमकते आ जाते हैं आगे। अपनी मौज में चलते हैं, उनको पता नहीं चलता। यहाँ से ये तीनों आगे आगे जा रहे थे, और मैं आराम आराम से पीछे वीडियो बनाती हुई आ रही थी। थोड़ा ऐसे स्टीप था, और इन्होंने ना ये ऐसे स्टेप से बना रखे थे थोड़ा दूर दूर। यहाँ से हम जा रहे हैं थोड़ी सी हाइक करते हुए नीचे। उन्होंने बड़ा सिक्योर किया, इस साइड में भी जंगले लगाए हैं, उस साइड में भी। आपको यहाँ रास्ते में सारे बुढ़े बुढ़े लोग नज़र आएंगे, और हमारे बुढ़े इस उम्र में जाके घुस जाते हैं बेडों में। और थोड़ा सा ट्रैक था, इतना कोई लंबा ट्रैक नहीं था, बस 5 से 7 मिनट लगे हमें ऊपर से नीचे आने में। तो यहाँ से मेरे मियाँ मुझे बता रहे हैं कि इधर से आओ, इधर से आओ, क्योंकि वो थोड़ा पत्थर थे वहाँ पे, तो ये कि स्लिप ना हो जाऊं। तो थोड़ा उन्होंने ऐसे डीप डीप से स्टेप बनाए हुए थे, तो मुझे खड़े होकर बता रहे इधर से आना, इधर से आना, ऐसे। तो खैर हम लोग बस फिर ऐसे आ गए नीचे। नीचे आने के बाद इतने खूबसूरत फूल हैं,
यहाँ पे मैं तो फूलों को देख देख के हैरान होती थी, जो कलर्स थे फूलों के, इतने रंग बिरंगे फूल। और ऐसे ऐसे एक एक फूल के अंदर ऐसा ऐसा शेड है, जैसे जैसे आपको, जैसे हम ऑस्ट्रिया गए, स्विट्जरलैंड गए, इतने खूबसूरत फ्लावर्स मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे कभी, जो मैंने वहाँ पे देखे, और जो मैंने कलर्स देखे फ्लावर्स के, और जो मैंने शेड्स उनके अंदर ऐसे, अल्लाह की ऐसी ऐसी कुदरत है ना, कि मैंने सोचा कि क्या कोई इंसान ऐसा, हम लोग वहाँ से ना उन फूलों से शायद वो रंग पकड़ते हैं, जो परिंदों के आपने देखे होंगे, तोते होते हैं रंग बिरंगे, और फूल होते हैं उनकी कैसे कैसे शेड होते हैं ना, हम जैसे कपड़ों में लेके आते हैं शेड्स, एम्ब्रॉयडरीज करते हैं, पता नहीं क्या कुछ, तो ये सारा कुछ जो है ना, कैसे अल्लाह ताला हमारे लिए बना के दुनिया में भेज देते हैं, हर चीज लेते जाओ यहाँ से जो लेना है आपको। हम बैठ गए थे चेयर लिफ्ट में बैठ के हम जा रहे हैं नीचे नीचे। ये जो अभी पहले हम मैंने दिखाया नीचे, वो एक पुल सा बना हुआ था, वो एक मार्केट थी, सुपर मार्केट थी। वहां से हमने पानी और ये जो नीचे बनी हुई है ना यहाँ पे, पानी और चिप्स वगैरह के पैकेट हमने ले लिए थे यहाँ पीछे से। वाली में जैद और फसी आ ऊपर रहे जाने हैं। जाके फिर बच्चों ने तो वो गो कार्टिंग सी थी, पता नहीं क्या था वो कर ली थी शुरू। हम लोग यहाँ से आप देखें रास्ते में ऐसे खूबसूरत ऐसे रोड्स है बल खाती हुई, और साइकिल चलाने वाले, साइकिल साइकिल यहाँ पे मैंने देखा है, नीदरलैंड में तो बहुत ही ज्यादा साइकिल था, यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे नॉर्मल तो नहीं, लेकिन यहाँ पे लोग वैसे साइकिलिस्ट जो हैं वो कर रहे हैं अपने, इतनी चढ़ाई है और वहाँ पहाड़ों पे वो चढ़ते हैं साइकिलों के साथ, क्या ही उनकी बात है। और वो इतने बुड्ढे बुड्ढे लोग थे, सबसे ज्यादा तो मुझे इस बात पे हैरत होती थी कि इतने बुड्ढे लोग हैं और माशाल्लाह इतने एक्टिव होते थे वो, हाइकिंग कर रहे हैं और साइकिल चला रहे हैं, और हम क्यों ऐसे बुड्ढे नहीं होते, हम ऐसे बुड्ढे होना चाहते हैं, हम भी ऐसे ही बुड्ढे होना चाहते हैं। वो बहुत बुड्ढे थे, हम तो नहीं अभी इतने बूढ़े हुए, लेकिन वो बहुत बूढ़े लोग थे, मतलब जैसे साइकिलिंग 70-80 साल के साइकिलिंग हो रही बुजुर्ग है। ऐसे होते हैं वो। ठहरो मैंने इधर वीडियो बना लें दो। ये फिट रहना, इन्होंने देखा कितना साइकिलिंग करते हैं बब्बे बाबे बाबे ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਈਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਪਈ ਹੋਣੀ ਆ ਹੁਣੇ। हमसे पैदल चलना ही इन चढ़ाइयों में मुश्किल था, तो हमने साइकिल क्या चलानी है, हम तो अभी से 40-45 साल की उम्र में ऐसे हो गए हैं, 70-80 साल की उम्र में जाके तो कहाँ से हमसे कुछ कर होगा, मुश्किल ही है। शायद हमारा लाइफस्टाइल जो है ना, वो बहुत ज़्यादा हमने अपने लाइफस्टाइल को ना मुश्किल कर ली है, तो इस वजह से अल्लाह ताला ने जो बनाई है रात सोने के लिए और दिन काम करने के लिए, हम लोगों ने सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया है। जो मेन वजह है मेरे ख्याल में हमारे इस तरह के बुढ़ापे की या इस तरह की ज़िंदगी की, जो मेन वजह मेरी समझ में आती है मुझे, वो यही है कि हमने अपने सोने जागने की रूटीन जो है ना वो ख़राब की हुई है। यहाँ पे ये दोनों बच्चे जो है ना, ये मेरा भी इतना दिल था, लेकिन मैं तो डरती मारी गई नहीं। तो बच्चे जो है ना वो, क्योंकि इसमें ना जब ये ऊपर से नीचे जाती है तो झटका लगता है, ऊपर से नीचे ये खाली ऐसे ही बस ये लगाई हुई है, ट्रैक सा लगाया है, उसमें आती है, और फिर ऊपर आने के लिए यहाँ पे शायद कोई मोटर वगैरह लगा रखी है जो इसको खींच के ऊपर लेके आती है नीचे। तो ये ऐसी फ्री होती है ना, ऐसी बस आती है। तो बच्चे फिर बाद में बता रहे थे कि जब नीचे आती है तो थोड़ा सा झटका लगता है इसको, गर्दन को और कमर को, तो फिर हम रिस्क लेना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि अभी हमने बहुत सारा घूमना था। बच्चों ने खूब इंजॉय किया। यहाँ पे हमारे गोप्रो में जो है वीडियो बन रही है, लेकिन वो गोप्रो जो था ना वो हमारा गुम गया इटली में, उसकी स्टोरी हम आपको इटली की वीडियो में सुनाएंगे। तो बस ये हुआ हमारे साथ, इस वजह से हमारे पास वीडियोस भी कम हैं और
जो कैमरे में मोबाइल में वीडियोस है ना, बस उनको जोड़ जोड़ के मैं आपके लिए एक व्लॉग बना के लाती हूँ। आएंगे नीचे, ये है किसी जुर्ग जुर्ग क्या शहर था, जुर्गबर्ग सिटी का नाम है, जो कि मैं गलत ले रही होंगी तो मैं लिख भी दूंगी साथ। जुर्ग बुजुर्ग हैं यहाँ, सारे जुर्ग हैं और इसके साथ साथ सारे बुजुर्ग हैं। यहाँ पे आपको सारे बुजुर्ग नजर आएंगे सैरें करते हुए, साइकिलिंग करते हुए। जो बुजुर्ग हैं वो इतने एक्टिव हैं यहाँ के कि हम जैसों को, हम भी वैसे तो बुजुर्ग ही हैं, हमारे बच्चों को भी शर्म आए अगर आने वाली हो तो। इतने बुजुर्ग यहाँ एक्टिव हैं और हम जो हैं हम बहुत ही निकम्मे हैं। जो अभी मैंने आपको दिखाया पीछे साइकिलिंग, वो सारे बुजुर्ग थे। ऊपर सारे खड़े थे, कुछ यंग भी थे, कुछ ओल्ड एज पीपल्स थे। तो ये देखिए इतना खूबसूरत नज़ारा है ना यहाँ, बहुत ही प्यारा। अभी हम नीचे जाएंगे, थोड़ा सा नीचे सिटी में घूमेंगे। वहाँ पे ओ देखो एक वाटर पार्क है, वहाँ स्लाइड लगी हुई है साइड में। चेयर लिफ्ट में बैठ के ऊपर से नीचे से ऊपर जाना और ऊपर से नीचे आना, ये भी एक बड़ा मज़ेदार काम है। आप ऊपर से सारी ये चीज़ें देखते हैं, आपको दूर दूर तक चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती है। जब हम पाकिस्तान में जाते हैं ना, तो वहाँ पे भी जब हम नॉर्थन एरियाज़ में जाते हैं तो हमें दूर दूर तक नज़र आता है। जब हम चेयर लिफ्ट में बैठ के जाते हैं, पहाड़ों के अंदर क्या है और दरख्तों के ऊपर से ऐसे, और छोटे छोटे से घर बने होते हैं वो आपको नज़र आते हैं। तो वो बड़े अच्छे लगते हैं जब आपको नज़र आते हैं दूर से। ये जो कासल जहाँ पे हम पहले गए थे ना, ये वो बिल्कुल इसके बराबर में, वहाँ से चेयर लिफ्ट नज़र आ रही थी और इसका सारा ट्रैक नज़र आ रहा था जो ऊपर जा रहा था, सीढ़ियाँ सी, और जो फील्ड्स बनी हुई थी, जो वाइन फील्ड हैं, जो अंगूर के बागात थे ना, वो सारे वहाँ से नज़र आ रहे थे दूर से। और बहुत प्यारा सा एक छोटा सा, यहाँ जहाँ 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 हम घूमे, एक छोटा सा एक टाउन सा था, हम थोड़ी सी गलियां घूमे, गलियों के अंदर से गुजर के फिर हम चले गए थे जो एक वो आबशार का मैंने बताया, अभी हम वहाँ जाएंगे। फूल आप चेक करें, गुलाबी, पीले, लाल, मैरून, बहुत खूबसूरत रंगों के फूल थे। ये सारे ग्रेप्स के बागात हैं, यहाँ पे वाइन प्रोड्यूस होती है, तो यहाँ पे इन्होंने सारे ये ग्रेप्स जो है ना वो उगाए हुए हैं, पूरे बागात हैं यहाँ पे। ये शहर की एक बड़ी प्यारी सी वाइब थी। देखें कहीं पे आपको ना, इन ये जो घर हैं, हालांकि ये बिल्कुल एक तरतीब के नहीं है, मतलब कोई घर किस शेप का है, कोई घर आगे को निकला है, कोई थोड़ा पीछे है, कोई तकोना है, कोई भी, मतलब रंग भी अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी ये घर बहुत खूबसूरत लगते हैं। ऐसा नहीं लगता कि हर किसी ने अपनी थोड़ा सा अपना रंग बखेरा हुआ है, या हर किसी, पता नहीं, इनकी बालकनी, इनकी जो अलमारियां, वो जो खिड़कियां हैं, विंडोज, उनके अंदर लगे हुए फूल इनको इतना खूबसूरत बनाते हैं, या इनकी छतें इनको इतना खूबसूरत बनाती हैं, या इनके कलर्स इनको इतना खूबसूरत बन के दिखाते हैं। क्या चीज़ है जो इनको खूबसूरत बना के दिखाती है, ये बहुत प्यारे लगते हैं। ये है वो आबशार जिसका मैं आपको बता रही थी। इधर से हम होटल्स के अंदर से होके हम आए थे, गलियों के अंदर से होके। तो यहाँ पे ये आबशार है, जो पीछे से बिल्कुल एक छोटी सी किनाल की तरह आ रही है, और यहाँ से फिर ये नीचे गिरती है, और यहाँ से तो ये थोड़ा सा नीचे गिर रही है, और फिर एकदम से ये बिल्कुल नीचे चली जाती है। वो दूसरी साइड से भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो वो बिल्कुल नीचे चली जाती है, फिर जब गिरती है, ये लोग यहाँ पे खड़े हैं, तो यहाँ पे एक लोग जो थे ना, उनका रश था, जो होटल्स बने हुए हैं वहाँ पे लोग कॉफ़ी पी रहे थे, आइसक्रीम खा रहे थे बैठे। ये देखिए बहुत नीचे तक है, और यहाँ पे ना वो पानी का एक अच्छा शोर था, जो जाहिर है ऊपर से पानी नीचे गिर रहा है पत्थरों के ऊपर, तो बड़ा मज़े का वहाँ एक जो आवाज़ आती है आबशार की, वो इतना मज़े का लगता है।
आप उसके साथ बैठ के कॉफ़ी पिएँ या आइसक्रीम खाएँ या खाना खाएँ, तो आपको क्या मज़ा, इतना वो पुरसुकून सा लगता है माहौल जब आप ऐसी किसी जगह में बैठे होते हैं। और देखें, साथ फूल लगाए हुए हैं कितने प्यारे ऐसे, तो बहुत ही खूबसूरत नीला आसमान ऊपर और नीचे ऐसे पानी की आवाज़, और खूबसूरत सी जगह है ये, बहुत प्यारी सी जगह बनाई हुई है शहर के बीचों बीच। अच्छा, ये आबशार जो है ये ओरिजिनल है, और इसकी साइड में इन्होंने ये शहर बिल्ड किया है ऐसे इस तरीके से कि इस आबशार को कोई नुकसान ना पहुंचे, वो अपने तरीके से आती रहे आराम से। ये भी इसके पास से होके हम आगे चले गए थे, वहां पे उन्होंने पिक्चर्स वगैरह लेने के लिए थोड़ी सी जगह बना रखी थी। तो अभी आपको जैद अहमद बताएंगे कि ये जो इन्होंने ऐसे लकड़ी का फट्टा सा लगा के, तो आगे एक व्हील सा लगा रखा था, उसका क्या जो यहाँ पे लेना देना है, वो व्हील जो है वो क्या काम करता है, तो वो ज़ैद आपको बताएगा अभी। यहाँ पे एक ट्रेन चलती है अंदर, ये देखें, जो आप इसको बैठ के इसके अंदर अंदर घूम सकते हैं। इस साइड में एक चर्च था, ये चर्च है सामने, और गलियां, पतली पतली सी गलियां हैं। ये जो वाटरफॉल है ये ओरिजिनल है, इसको इन्होंने इसकी साइड में पूरा ये सिटी जो है ये बिल्ड किया। ये इसका पानी जो मेन दरिया मैंने आपको ऊपर से दिखाया था उसमें जाके गिरता है, और ये इन्होंने यहाँ पे देखें, ये नीचे पूरा सिस्टम लगाया है। ये ये देखें, ये मिल्स किस चीज के हैं, ये जो नीचे व्हील से लगे हैं वो है ना। अच्छा, माइक मेरी तरफ कर दिया। बोलो। इससे ना ये पानी ये ऐसे घूमती है, फिर आगे आटा लगा होता है, वो ऐसे गूंदा जाता है, फिर रोटियां बन। जैद ने सारी बकवास की है। ये जो है इसके साथ पावर पावर तो नहीं जनरेटर हो रही कहीं भी, वैसे ही लगाया है, डिजाइन के लिए। ये डिजाइन बनाया है उन्होंने, ये लकड़ी के ऐसे वैसे पावर जनरेट होती होगी ना पहले शायद। वहां पे इतना ज्यादा शोर था पानी का कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरी आवाज जो है ना मुझे खुद नहीं सुन रही, तो वो माइक में इतनी ज्यादा आई है तेज आवाज। तो जैद ने देखा क्या एक्सप्लेन किया, कह रहा आटा गूंदा जाता होगा, जो वो व्हील घूमता है तो आगे फिर आटा लगा होगा जो गूंदा जाता है। उसके कहने का मतलब ये था कि ये चक्की है। जब हम गए थे ना वादी कैलाश, तो वहां पे उन्होंने हमें दिखाया था ऐसे चक्की घूमती है पानी के साथ, तो उसके साथ उन्होंने चक्की लगाई हुई थी। ये ऐसे व्हील घूमता है और चक्की लगी हुई थी आगे आटा पीसने वाली। तो शायद वो बताना चाह रहा था कि यहाँ पे इन्होंने आटा पीसने वाली मशीन लगा रखी होगी, और उसने कहा आटा गूंद आटा गूंद होता है आगे। तो वो सारी उसने गप छोड़ी थी। खैर, ये बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी सी गलियों में से गुजरते गुजरते हम बातें करते करते आइसक्रीम खाते हम चले गए थे। फिर वो जो ब्रिज सा था उसके नीचे से होके दूसरी साइड में, वहां पे फिर हमने जाके पोमस खाए थे, पोमस फ्राइज खाए थे हमने वहां से। यहाँ पे होटल था एक, वहां से कोई टर्किश होटल था, वहां से हमने ये देखें, फ्राइज ये है वो और रिवर फ्राइज जो खाए ऊपर थे से और नजर आ बस रहा जूस था वगैरह पिया था। और यहाँ पे। ये जो ऊपर से हम आपको रिवर दिखा रहे थे ये वो रिवर है, और वो जो कश्ती खड़ी थी अंदर शिप सी, वो है ये वाली जिसके पास हम आ गए थे। यहाँ पार्किंग है, तो भाई आ गए थे हमें लेने के लिए, तो फिर हम यहाँ पे खड़े रहे थोड़ी देर। यहाँ हमने थोड़ी सी वॉक की और फिर हम वहाँ से निकल गए थे आगे जाने के लिए, जो कि हम एक और व्यू पॉइंट के पे गए थे ऊपर। अभी हम आ गए हैं, यहाँ पर एक व्यू पॉइंट है वहाँ। बहुत खूबसूरत सी जगह थी, यहाँ ऊपर ऐसे पहाड़ों में बनी हुई थी, नीचे उन्होंने पार्किंग बनाई हुई थी, वहां पे हम गाड़ी खड़ी करके तो ऊपर आ गए थे। यहाँ पे ना ये इन्होंने ये देखें ऐसे लकड़ी का भट्टा सा लगाया है नीचे को से। जैद मुझे बता रहा था, मैं नहीं जानती कि ऐसे ही होगा। वो वहां पे ना हमारे जाने से पहले दो लेडीज बैठी थी, वो भी बता रही थी कि अभी इन्होंने यहाँ से किया है, वो जैसे पैराग्लाइडिंग करते हैं ना, पैराशूट पहन के तो वो नीचे को छलांग लगाते हैं। तो ये लोग कह रहे थे कि यहाँ से ना वो साइकिल के ऊपर बैठ के
तो वो पैराशूट पहन के तो वो साइकिल चला के यहाँ से नीचे कूद जाते हैं और फिर नीचे जाके जैसे भी वो पैराशूट खोलते होंगे या जो भी था, बड़ा डेंजरस था भाई, मुझे नहीं अपने बच्चों को इजाज़त देनी ये करने की। तो ये वो कह रहे थे कि इसकी वजह से ना ये जो जगह बनाई हुई है इन्होंने ऐसे, पीछे भी थोड़ा वो ऐसे जगह थी और आगे फिर उन्होंने रॉड लगा रखे थे लोहे के। तो वो लेडीज़ जो थी ना वो वहाँ पे बैठ के गाने वाने सुन रही थी और अपना खाना वाना खा रही थी, वो बड़ा चिल कर रही थी वहाँ पे बैठ के आराम से। फिर हम लोग आ गए थे नीचे, नीचे शहर में आके बच्चों को कहीं जाना था, तो उनका अपना प्रोग्राम था, तो फिर हमने उनको स्टेशन पे छोड़ा यहाँ पे, और हम लोग फिर चले गए थे एक और जगह थी वहाँ पे, जो वहाँ से भी पूरा ट्रियर सिटी जो था ना वो नज़र आ रहा था। तो नाम बड़े मुश्किल हैं इन जगहों के, मैं ऊपर लिख रही हूँ साथ-साथ, मुझे प्रोनाउंस नहीं करने आते। अगर मैं करूँगी तो गलत करूँगी यकीनन, तो इस वज़ह से जो है ना मैं बस लिख रही हूँ ऊपर, जो मेरे लिए जो है ईज़ी है लिखना। तो यहाँ से फिर हम शहर को घूमते-घूमते ये रिवर के पास से होके तो हम लोग चले गए थे ऐसे बिल्कुल जंगल के अंदर से होके। अच्छा, यहाँ भी जंगलात भी हैं बेशक, गहरे जंगलात हैं, लेकिन उनके अंदर घर बने हुए हैं, मतलब वहाँ पे कोई किसी किस्म का खतरा नहीं है किसी भी चीज़ का शायद। जानवर कोई हल्के पतले आते होंगे, लेकिन इतना वो कोई वो नहीं है। मेरी कज़न का घर भी बिल्कुल जंगल के साथ है, तो इतना वो कहते हैं कि कोई नहीं है, अगर कोई आ भी जाता है जानवर रात को तो विंडो शिंडो दरवाजे बंद होते हैं, तो इतना कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि लोग रातों को नहीं निकलते वहां से। वहां ऊपर हमने जाना था, जो ऊपर ये आपको एक मीनार सा नजर आ रहा है ना, या जर्मनी की एक अच्छी बात मुझे जो लगी वो ये है कि वहाँ रात को 7 बजे सब कुछ बंद हो जाता है, और संडे जो संडे छुट्टी का दिन होता है वहाँ उस दिन सब मार्केट्स बंद होती हैं, इवन कि कोई ग्रोसरी शॉप जो है ना वो भी बंद हो जाती है। आपको अपने सारे काम जो है वो पहले करना है, छुट्टी जो है वो आपको इसलिए मिली है कि आप अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। तो आपने उस दिन कोई काम नहीं करना, आपको घरों में काम करने की भी इजाज़त नहीं है जिसमें शोर शराबा हो किसी किस्म का। और रात को 7 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक वहाँ पे मैंने देखा सब कुछ बंद, और उसके बाद आप अपने घरों में भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते, मतलब शोर शराबा नहीं कर सकते, कोई पार्टी नहीं कर सकते ऐसे जिसमें शोर हो, जिसकी वजह से आपका पड़ोसी डिस्टर्ब हो। तो आप ऐसा कोई काम जो है रात को 7 बजे के बाद नहीं कर सकते वीकडेज में। और जो वीकेंड होता है वो सब बंद होता है। जैसे संडे वाले दिन आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते अपने घर में जिसमें शोर शराबा हो, मतलब कि शोर शराबा जैसे आप कोई खट खट वाली चीज़, कोई ठोका ठकी आपने करनी है तो वो आप नहीं कर सकते। जिस जैसे ड्रिल वगैरह चलाना या ऐसे कोई भी काम, तो जिसकी वजह से आपका पड़ोसी घर में है क्योंकि छुट्टी है, तो वो उसका रेस्ट डे है, तो आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, इस वजह से आप दिन में भी उस दिन आप काम नहीं कर सकते। ये चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगी, और रात को 12 बजे के बाद सब स्ट्रीट लाइट्स जो थी वो बंद हो जाती थी। जैसे मेरे मामू के टाउन में 12 बजे के बाद सब स्ट्रीट लाइट्स जो थी वो बंद हो जाती थी। हम लोग अपने मामू के घर गए थे जब वहाँ पे, तो रात को 7 बजे के बाद गाड़ी की जो स्पीड लिमिट है वो भी बिल्कुल 30 पे आ जाती है, कि आप तेज़ गाड़ी भी नहीं चला सकते, कि लोग जो हैं वो घरों में सो रहे हैं तो आपकी तेज़ गाड़ी चलाने की वजह से कोई डिस्टर्ब होगा। तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी मुझे लगी। जो चीज़ें अच्छी हैं वो उनको हम अच्छा कहेंगे। तो ये रूल्स जो थे ना ये होने चाहिए ज़िंदगी में। रात को जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि रात को सब बंद हो जाता है, सब बंद। आराम से अपने घरों में जाओ, सो जाओ। सुबह 7 बजे सब खुलता है, सब कुछ सुबह आपको 7 बजे खुला हुआ मिलेगा। हर चीज़ आपको जो चाहिए ले लें जाके। तो ये हमारे मुसलमानों के करने वाले काम हैं जो हमें करने चाहिए, जो हमारे दीन ने हमें सिखाए हैं, लेकिन हम नहीं करते।
ये देखें वो जहाँ पे मैं आपको बता रही थी ना, वहां से हम जहाँ बैठे थे और शिप खड़ी हुई थी, तो वो फिर वहां से ट्रियर आती है यहाँ पे, ये वाला जो दरमियान में रिवर था यहाँ से। फिर यहाँ पे हम ये ऊपर चले गए थे इन सीढ़ियों से चढ़ के, नीचे गाड़ी खड़ी करके, तो फिर ये सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर चले गए थे। मेरे मियाँ मुझे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि पिछले 2 दिन से ये इतनी सीढ़ियाँ चढ़ी है कि अब बस हुई पड़ी इसकी। तो यहाँ पे जंगल में इतना अंधेरा लग रहा था, लेकिन बाहर जैसे निकले हैं तो अभी रोशनी थी। लेकिन फिर खैर बाहर चले गए थे, घर आ गए थे, खाना बनाया हुआ था, मेरी कज़न ने खाना वाना खाया। ये जो है ये अगली मॉर्निंग, अगले दिन की मॉर्निंग तो नहीं कहूँगी, दोपहर का टाइम है तकरीबन। हम लोग वहाँ से निकले थे, फिर कज़न को साथ लेके फिर हम हॉस्पिटल चले गए थे। तो वहाँ से उसकी बेटी का पता करके थोड़ी देर फिर हम लोग निकल गए थे आगे, हमने जाना था नीदरलैंड। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस जो हैं वो अच्छी लग रही होंगी। बातें तो जो भी हैं सो हैं, आपको नज़ारे जो हैं वो अच्छे लग रहे होंगे। आपको कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके बताएं ज़रूर कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। मुझे ट्रियर सिटी बहुत पसंद आया, लक्ज़मबर्ग अभी तक मुझे बहुत अच्छा लगा। ट्रियर सिटी और लक्ज़मबर्ग मुझे मिलते जुलते लगे दोनों, शायद पास पास हैं इस वजह से। और आज जो हम ऊपर गए थे ज़ारबर्ग, ज़ारबर्ग शायद उस टाउन का नाम था। वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। बहुत खूबसूरत टाउन था, बहुत ही खूबसूरत था, उस खूबसूरत सी उसकी वाइब्स थी। इतने प्यारे फ्लावर्स, प्यारे प्यारे कलरफुल से घर थे, और वो आबशार जो है वो उस शहर को, उस टाउन को चार चांद लगा रही थी। तो यहाँ पे हम लोग शहर के अंदर थोड़ा-सा घूमे थे, ज़ैद को हमने उतारा था किसी काम के लिए। वो अंदर गया हुआ था किसी काम के लिए, तो या उसको उतार के फिर हम थोड़ा-सा घूम के फिर एक साइड में आके खड़े हो गए थे कि वो आता है तो फिर हम जाते हैं। ट्रियर सिटी में एक बिल्डिंग है पोर्टा नेग्रा के नाम से, जिसको कहते हैं लाटिन फॉर ब्लैक गेट। उसको ये बिल्डिंग है वो वाली, देखिए ये इसके नीचे 2 गेट बने हुए हैं, तो इसको ये लोग कहते हैं लार्ज रोमन सिटी गेट इन ट्रियर। ये इसके जो पत्थर है ना, इसकी वजह से इनको कहा जाता है। जो ये इनका कलर है ना, ये स्टोन का कलर है ब्लैक, ये ऐसे बिल्कुल लगता है जैसे इस बिल्डिंग को आग लग गई हो और वो काली हो गई हो, लेकिन इसके स्टोन्स का कलर है ऐसा। तो ये जो ट्रियर है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, क्योंकि ये जर्मनी का बहुत ओल्डेस्ट सिटी है, तो शायद इस वजह से। तो बहुत ही खूबसूरत वाइब्स थी। और फिर हम वहाँ से निकल आए थे, उसको हमने खुदा हाफिज़ कहा, और बस हम लोग फिर बादलों के साथ आँख मचोली खेलते, फिर वही कभी बारिश, कभी धूप, कभी बादल। तो बस हम जा रहे थे नीदरलैंड की तरफ। अगली वीडियो मिलेगी आपको नीदरलैंड में, देखते हैं 1 वीडियो बनती है या 2 वीडियो बनती हैं। उसकी बहुत खूबसूरत उसके भी टाउन थे जो हमने घूमे हैं, तो आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपना ढेरों ढेर ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।